दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। लेकिन ये सुरंग आखिर जाती कहाँ है और इसे क्यों बनाया गया है? इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बंगले में नहीं रहते जिसमें एक समय में मनमोहन सिंह जी रहा करते थे। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये कोई राजनीतिक खेल है या फिर इसका संबंध किसी और खुफिया चीज से है? और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से उतरना पड़ता है? दोस्तों, आज आप मोदी जी के बंगले के बारे में कुछ ऐसी खुफिया चीजें जानेंगे जिनके बारे में लोगों को आज तक भनक नहीं है। दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अलग हैं। इनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को इनका कायल बना देती है। फिर चाहे वो इनका काम करने का तरीका हो या फिर 4 घंटे की नींद लेकर योग करने की आदत, लेकिन ये सब कुछ मोदी जी अकेले करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में बिल्कुल अकेले रहते हैं। इनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की मां कुछ समय के लिए उनके पास रहने आई, लेकिन उन्हें मोदी जी के साथ रहना पसंद नहीं था और ये बात खुद मोदी जी ने कही है। आपको बता दें, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के आवास में कोई भी ना रहा हो, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरसिम्हा राव जी हो या फिर मोरारजी देसाई जी हो। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अपने परिवार के साथ ही प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे। और बता दें, यहाँ पूरा गांधी परिवार भी रह चुका है। बता दें, इन सभी का ठिकाना कोई और नहीं बल्कि 7 रेस कोर्स रोड है, जिसे आज के समय में लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। 12 एकड़ में फैला ये परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कुल 6 बड़े बड़े बंगले हैं और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबरों से की जाती है, जिन्हें एक के बाद एक नंबर छोड़कर रखा गया है। यानी कि बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 3, बंगला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर शुरुआत की बात की जाए तो बंगलों के इन समूह में सबसे पहले अपना निवास किया राजीव गांधी जी ने, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। वो 10 जनपद में रहा करते थे, लेकिन जब वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज मोतीलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा उसका हिस्सा है, उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल ये सोनिया गांधी जी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहता है। दोस्तों, शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठी थी और वो शुरू से ही सफदरजंग रोड पर रहा करती थी। और अपने इसी निवास स्थान से जब वो अकबर रोड पर जा रही थी, तभी बड़ी बेरहमी से उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और उनके बाद इस घर को भी एक म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। उसके बाद पदभार संभाला था राजीव गांधी जी ने, जो कि 7 रेस कोर्स रोड पर रहने के लिए आए थे। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं, वो दिल्ली में ज्यादा नहीं रहते थे, इसलिए उनका कोई परमानेंट इलाका नहीं था। लेकिन राजीव गांधी जी को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहना था। लेकिन जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई तो कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी अपने परिवार के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर रहे। और उन्होंने ही यहाँ रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि ये 6 बंगलों का जो समूह है, ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो यहीं पर रहेगा। दोस्तों, बंगले के इतिहास और भूगोल के बारे में तो हमने बहुत सी बातें आपसे कर ली, लेकिन अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि इस जगह को देश के सबसे जरूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया है। दोस्तों, वैसे तो बंगले के अंदर कब क्या कौन सी चीज है, ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अखबारों या किताबों में लोगों के आगे जाहिर किया गया है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं, उन्हें रॉबर्ट टॉर रसल ने डिजाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के चेले थे। असल में दिल्ली को बसाने वाले एडविन लुटियंस ही थे, जिनमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और केंद्र सरकार के दफ्तर यानी कि इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया और इनका निर्माण किया। और यही कारण है कि उस समय दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता था। दोस्तों, जब आप अशोका होटल के बगल से होते हुए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो ये मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है। लेकिन इधर से कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से केवल कुछ खास लोग ही जा सकते हैं
और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहीं पर मोदी जी के लिए एक सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बंगले के बारे में बता देते हैं। तो जैसे ही यहाँ आप दाखिला लेंगे तो सबसे पहले 9 नंबर का बंगला आता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडोज रहते हैं, जिन्हें खास तौर पर भारत देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और बता दें, राजीव गांधी जी की हत्या के बाद ये भी तय किया गया कि जो भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे उनकी सुरक्षा भी एसपीजी कमांडोज ही करेंगे। और यही कमांडोज हर उस मेहमान की अगवानी करते हैं जो प्रधानमंत्री के आवास में जाता है, जहां पहले तो ये मेहमानों को रोकते हैं और उनकी कार किनारे लगवा दी जाती है। फिर मेहमान अपनी कार से उतरते हैं। हालांकि उससे पहले पहचान वगैरह करा ली जाती है कि जो मेहमान अंदर जा रहा है वो कौन है, क्योंकि अंदर कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता है। जिसके बाद अंदर जाने वाले मेहमान की पूरी तलाशी ली जाती है, जिसके बाद उन्हें एसपीजी कमांडोज अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और फिर अपनी ही गाड़ी में मेहमानों को अंदर लेके जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ नंबर 9 का बंगला। इसके बाद आता है नंबर 7 का बंगला। बता दें, नंबर 7 के नाम पर ही पहले प्रधानमंत्री का घर 7 रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था। हालांकि दोस्तों, मोदी जी इस बंगले का इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं, जैसे कि अधिकारियों के जो कैंप ऑफिस वगैरह होते हैं, यानी कि जो काम वो बाहर जाकर नहीं कर सकते और जो खास मीटिंग्स वगैरह दफ्तर में नहीं हो पाती हैं, उसके लिए मोदी जी लोगों को घर वाले दफ्तर पर ही बुला लेते हैं। और लॉकडाउन के टाइम पर तो मोदी जी ने सारा काम इसी बंगले में रहकर किया था। दोस्तों, अब बारी आती है 5 नंबर वाले बंगले की। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं रहते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे और उन्होंने 5 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना रखा था। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन दोनों बंगलों की अदला बदली कर दी। जो 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस था उसे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और अब 3 नंबर वाले बंगले को इस समय गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर प्रधानमंत्री जी के मेहमान रुकते हैं। वैसे अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो वो क्या इन दोनों बंगलों की दूरी चलकर तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों, बता दें, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं करी जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक ग्लास ट्यूब बना है। उसी ग्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, बता दें, बंगला नंबर 1 भी बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है और इसी बंगले के कंपाउंड में हेलीपैड से ही प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भरते हैं। और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना होता है तो वो कहीं और से नहीं बल्कि अपने इसी 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जाना होता है। अब जो आखिरी में बंगला है, यानी कि नंबर 11 का बंगला, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहां पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास चीजें वहां पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। आप यहाँ पर जाकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इस सुरंग को तब बनवाने का फैसला लिया गया था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ताकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत हो और साथ ही और भी चीजों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वो एकदम खुफिया तरीके से बंगले से निकल सके। इसलिए इस सुरंग को बनाने की योजना शुरू की गई थी। बता दें, सन 2000 में इस सुरंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2014 हो गया तो मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और तब से अब तक मोदी जी ही इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री जी के आवास के बारे में वो जानकारी जो बहुत कम लोगों को ही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।